हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में रीट की भर्ती परीक्षा को लेकर के, यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर के। अब इसके ऊपर क्या चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर पॉइंटों को नोट किया हुआ है। और आपने जो थंबनेल में देखा होगा दोस्तों कि रिजल्ट क्यों अटका हुआ है, कट ऑफ दोगुना कम क्यों जाएगी, ये विभिन्न प्रकार के पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। और आपको कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये अपडेट के बारे में पता भी नहीं होगा कि रिजल्ट क्यों अटका हुआ है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कम क्यों जाएगी, दोगुना कम क्यों जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये सारी की सारी अपडेट मैं आपको पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों वो कौन कौन से पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के ऊपर हम चर्चा करते हैं क्रम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट के ऊपर। अपना पहला पॉइंट है दोस्तों रीट वाले अभ्यर्थियों को लेकर के कि रिजल्ट क्यों अटका हुआ है। देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया था कि जुलाई तक हम रीट के विद्यार्थियों को, यानी कि रीट के जो भी एस्पिरेंट थे उनको जुलाई तक पोस्टिंग दे देंगे। जुलाई तक पोस्टिंग देने का सीधा सीधा अर्थ ये था कि आपका जो रिजल्ट था ना दोस्तों वो अप्रैल में आने वाला था, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों कि रिजल्ट अभी तक आया हुआ नहीं है। अब रिजल्ट कब तक आ सकता है या फिर रिजल्ट क्यों अटका हुआ है। देखिए दोस्तों, इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है। आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है दोस्तों, आरपीएससी जो है धीरे धीरे रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर रही है, ठीक है ना। अब रिजल्ट किसका डिक्लेयर किया है इसने दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना। उसमें इंग्लिश का, आपका जो है संस्कृत का रिजल्ट और आपका फिजिक्स का, इस तरह से विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों का उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और आपसे विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं, आरपीएससी जो अपना बोर्ड है ना दोस्तों, इसने आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट बिल्कुल तैयार कर रखा है 100 आउट ऑफ 100%। जिस दिन इसको ऑर्डर आ जाएगा उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिजल्ट कब तक आएगा और कब तक रुका हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि हम रिजल्ट की बात करें ना तो आरपीएससी की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो आरपीएससी ने सबसे पहले तो दिया है फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट, ठीक है ना। तो धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट निकाल रही है। उसके बाद दोस्तों ऐसी संभावना बताई जा रही है कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट के बाद आप तब जाके आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यदि मैं आपसे एक शब्द में कहना चाहूँ, यदि आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आने वाला हुआ तो दोस्तों कम से कम 3 से लेकर के 5 दिन के अंतर्गत, यानी कि सीधी सीधी बात कहूँ तो 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट नहीं आता है दोस्तों, यानी कि 5-7 दिन में आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ना ये लास्ट मई में जाएगा। कब जाएगा? लास्ट मई में जाएगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जून के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब इससे होगा क्या दोस्तों, होगा ये दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने आपको जुलाई में क्या देने की, पोस्टिंग देने की बात की थी, वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो पोस्टिंग है ना दोस्तों वो लगभग सितंबर या फिर अक्टूबर के समथिंग होगी, ठीक है ना। तो इस बात से आपको ये पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, जितना आपका रिजल्ट डिले होगा उतना ही आपको फायदा होगा, और सबसे ज़्यादा दोस्तों फायदा होगा L2 वाले विद्यार्थियों के लिए। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अगर आपका रिजल्ट डिले हुआ तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को निकाला जाएगा, फर्स्ट ग्रेड के बाद उसके बाद सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे जो इंटेलिजेंट हैं जो फर्स्ट ग्रेड में निकल जाएंगे, कुछ थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में निकल जाएंगे, तब बचे हुए जो अभ्यर्थी वो थर्ड ग्रेड में निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब पॉइंट ये है कि कट ऑफ दोगुना में भी कम क्यों जा सकती है। यदि कुछ अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड में निकल जाते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है इसकी कट ऑफ बढ़ाने का जो मेन रीजन होता है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के ऊपर होता है, क्योंकि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड में निकल जाएंगे, उसके बाद कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो सेकंड ग्रेड में निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बचे कुछ अभ्यर्थी है ना दोस्तों, वो अब उनके आधार पर ही जो है बोर्ड रिजल्ट तैयार करेगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चांस है कि कट ऑफ दोगुना से भी कम हो जाए, यानी दोगुना में भी आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। यानी कि आप ऐसा समझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने लगभग अपनी 90 के समथिंग कट ऑफ मान रखी है जनरल कैटेगरी की, L1 की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी L2 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी L2 की बात कर रहा हूं। अब देखिए L2 में जिस विद्यार्थी ने 90 के समथिंग मान रखी थी, अब उसकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो 90 से ज्यादा होने वाली नहीं है, ठीक है ना। वो 90 से ज्यादा होने वाली नहीं है, 90 से कम ही हो सकती है। इस बात को आप दोबारा सुन लीजिए, उसकी कट ऑफ 90 से ज्यादा नहीं जाएगी अब किसी भी कीमत पर, उसकी कट ऑफ 90 से कम होगी। यानी कि 90 से आपकी कट ऑफ 80 हो सकती है, 85 हो सकती है, लेकिन 90 से 91 नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन दे दिया है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि L2 वाले विद्यार्थी, जिसमें 4500 पोस्टों को L2 वाले विद्यार्थियों को इसमें निरस्त किया गया था, यदि इसका रिजल्ट डिले हुआ तो जो अभ्यर्थी अभी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस आंदोलन से जो है गवर्नमेंट थोड़ी सी इफेक्टिव हो जाए, यानी कि प्रभावित हो जाए, और हो सकता है इस 4500 पोस्टों को जो L2 वाले विद्यार्थी हैं उनकी इन पोस्टों को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये भी चांस हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया होगा कि कट ऑफ दोगुना कम क्यों जाती है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों L2 वाले विद्यार्थियों के लिए क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो 4500 पोस्ट हैं दोस्तों, जितना रिजल्ट डिले होगा उतना ही अभ्यर्थी जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि 4500 पोस्ट जो है गवर्नमेंट इनकी ऐड कर दे L2 वाले विद्यार्थियों की, ठीक है ना। जब 4500 पोस्ट ऐड हो जाएंगी तो दोस्तों ये तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि L2 वाले विद्यार्थियों के लिए जो है सीधा फायदा हो गया, उनका जो कट ऑफ का लेवल है बहुत डाउन चला जाएगा, ठीक है ना।
सपोज कीजिए दोस्तों यदि आपकी 4500 पोस्ट ऐड भी नहीं होती हैं तो भी L2 वालों को सीधा सीधा फायदा है। सीधा सीधा फायदा क्या है देखिए, क्योंकि आपको पता ही है जब फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी निकल जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी निकल जाएंगे तो आपका कंपटीशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। अब कंपटीशन कम किस में हो जाएगा, एक तो आपकी जो दोगुना विद्यार्थी ले रहे हैं ना दोस्तों उसमें कंपटीशन कम हो गया, उसमें कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो आपकी पोस्टिंग होगी यानी कि दोगुना के बाद जो आपका वो निकाला जाएगा ना, फाइनल मेरिट निकाली जाएगी पोस्टिंग के लिए, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कम जो है देखने को मिलेगी कट ऑफ, ठीक है ना। इसलिए L2 वालों को सीधा फायदा है। अब प्रॉब्लम ये होगी भैया L1 वालों को क्या फायदा है। देखिए दोस्तों L1 वालों को तो फायदा ही फायदा है, आपको पता ही है। L1 वालों को फायदा क्यों दोस्तों, क्योंकि L1 वालों की एक तो पोस्ट बहुत ज़्यादा थी और उनका कंपटीशन भी कम था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों L2 वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उसमें पोस्टें कम थी और उनकी एक पोस्ट पर लगभग 23 से लेकर के 24 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे थे, ठीक है ना। अब जो L1 वाले विद्यार्थी हैं उनको तो पता ही है, वो अब लगभग एक पोस्ट पर 12 से लेकर के 13 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, यानी कि आधा कंपटीशन है। तो L1 वाले विद्यार्थियों को अब कोई फायदा देखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उनको सीधा सीधा फायदा, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और डायरेक्ट अपनी ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है ना। अब जो विद्यार्थी स्ट्रेटजी के साथ इसमें स्टडी किया हुआ है दोस्तों उसका तो सिलेक्शन होने वाला है, उसका तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, कट ऑफ कम या फिर ज़्यादा कैसे हो सकती है। देखिए दोस्तों यदि मैं कट ऑफ की बात करूं ना तो कट ऑफ के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि जो आपकी रीट की कट ऑफ है, मैं बात कर रहा हूं रीट की कट ऑफ की, ठीक है ना। तो रीट की कट ऑफ दोस्तों कैसी है, आपकी अप्रत्याशित कट ऑफ है। कैसी है दोस्तों, अप्रत्याशित कट ऑफ है। आप कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा डिप्रेस ना हुई है, क्योंकि जो टीचर आपकी 80 प्लस कट ऑफ बता के चल रहे हैं या फिर 90 प्लस कट ऑफ बता के चल रहे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ 80 ना होकर के 75 चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 80 ना होकर के 85 चली जाए, और 90 होकर के 85 चली जाए, और 90 से ऊपर 95 भी जा सकती है। यानी कि एक शब्द में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अप्रत्याशित कट ऑफ दोस्तों हम कोई इसमें अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, क्योंकि रीट का जो है दोस्तों पहली बार वो किया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग किया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी करें क्या, अभ्यर्थी के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है कि लगभग लगभग बता दीजिए लगभग कितनी जाएगी कट ऑफ, फिर भी थोड़ा सा अंदाज लग जाए। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ आपकी ज्यादा आ सकती है या फिर कम जा सकती है, ठीक है ना। इसकी कंडीशन क्या बन सकती है, देखिए इसके लिए एक उदाहरण है मेरे पास। उदाहरण यह है कि आरपीएससी ने दोस्तों क्या किया, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट, किसका, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट में आपके इंग्लिश के रिजल्ट को ले लेता हूं, ठीक है ना। इंग्लिश के रिजल्ट में दोस्तों पोस्ट बहुत कम थी, ठीक है ना, और अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा अप्लाई किया था। तो इस कंडीशन को देखते हुए, यानी कि पोस्ट कम थी अभ्यर्थी ज्यादा थे, तो इस कंडीशन को देखते हुए दोस्तों जो इनकी कट ऑफ गई थी ना वो 70% गई थी। कितनी गई थी, 70% पर आपका सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, ठीक है ना। अब इससे आपको अंदाजा क्या लगाना है, देखिए दोस्तों ये मैंने आपको जो 70% कट ऑफ बताई है ना, ये आपकी मैक्सिमम कट ऑफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोस्ट कम होने के बाद और बहुत ज़्यादा फॉर्म होने के बाद कितनी कट ऑफ जा सकते हैं मैक्सिमम, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैक्सिमम 70% कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। अब एक बात से आपको ये तो पता चल गया होगा रीट वालों कि आपकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों वो 70% से तो कम ही जाएगी, 70% से तो ज़्यादा जाने वाली है नहीं, ठीक है ना। अब अपना 70% लगा लीजिएगा, अपना जो टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। अब पॉइंट ये होता है दोस्तों कि 70% से कम जाएगी, और कितनी कम जा सकती है दोस्तों, कम की यदि मैं बात करूं ना तो आपकी दोस्तों 50% से लेकर के, कितने से लेकर के 50% से लेकर के 60% के बीच में कट ऑफ जा सकती है। और 50% से 60% का कहने का सीधा अर्थ ये हुआ, आपकी जो कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ लगभग 160 से लेकर के 180 अंक तक जा सकती है, ठीक है ना। 160 से लेकर के 180 अंक तक जा सकती है अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है ना। हालांकि उसकी जो कट ऑफ है फर्स्ट ग्रेड की, जैसे कि उन्होंने संस्कृत का रिजल्ट निकाला था, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स का निकाला था, उनमें बहुत ज्यादा कम गई थी कट ऑफ, क्योंकि उनमें वैकेंसियां ठीक ठाक थी और फॉर्म बहुत कम गए थे। इसी तरह से आपका जो है ये रीट वाला सिस्टम है, ठीक है ना, क्योंकि रीट में क्या है वैकेंसियां ठीक ठाक है और जो है फॉर्म बहुत कम किए गए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका रीट का मेंस का एग्जाम है दोस्तों, इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग आपकी 65% या फिर 60% के समथिंग जाएगी, और इस हिसाब से अपना आप फैला लीजिएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, ठीक है ना। आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों, यदि आपकी लगभग 50% जाती है तो आपके एक 150 यानी कि 150 के समथिंग अंक बनते हैं, तो 65 के समथिंग आप फैला लीजिएगा, और इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। 65% आपको दोस्तों सिलेक्शन वाली कट ऑफ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये लगभग आपकी जो है कट ऑफ बताइए मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि अप्रत्याशित कट ऑफ है, इससे कम भी जा सकती है लेकिन ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह से आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सों से इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ती है, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।